इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीतेगा। ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, वर्ल्ड कप लेके आएंगे। वाघा बॉर्डर से अब हमारा कारवा पहुंच गया है कश्मीर की वादियों में टू चीयर फॉर भारत। देखिए, कश्मीरी और क्रिकेट का ना बहुत ही करीबी दिल का रिश्ता है। क्रिकेट मैचेस के दौरान स्कूल की क्लासेस से बंक मारना, ऑफिसेज में छुट्टी के लिए बहानेबाजी और क्रिकेट मैच के दौरान टीवी सेट से चिपके रहना यहाँ पर बहुत ही आम बात है। क्रिकेट में कश्मीर विलो के बल्लों की गूंज तो खूब सुनी होगी आपने, लेकिन क्या आपको पता है इस वर्ल्ड कप के दौरान कश्मीरियों के दिल में क्या है? चलिए उनसे ही सुन लेते हैं। इट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड टीम एज उसमें अच्छे बैट्समैन, ऑलराउंडर और बॉलर्स है। जीवन में ना कुछ चीज़ों का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली की कवर ड्राइव, रोहित शर्मा का पुल शॉट, जसप्रीत बुमराह की परफेक्ट यॉर्कर और डल लेक में शिकारे की सवारी के साथ कश्मीरी कहवा का स्वाद। श्रीनगर शहर के बीचों बीच है लाल चौक, जिसके बहुत पास कुक्कर बाजार नाम का एक बहुत फेमस मार्केट है, जहां आपको हैंडीक्राफ्ट आइटम्स, आरी काम के कपड़े, साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी मिलते हैं। लेकिन मैं यहाँ क्यों आई हूँ? शॉपिंग करने के लिए नहीं, मैं तो ये जानने के लिए आई हूँ कि यहाँ के लोकल्स टीम इंडिया के लिए क्या क्या दुआएं भेज रहे हैं। लास्ट मैच जो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ था, मगर बॉलिंग से बैटिंग से अच्छी मुझे इनकी बॉलिंग लगी, तो उनकी बॉलिंग लाइन थी मतलब फंटास्टिक एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो बैलेंस टीम है। सबसे पहले कप्तानशिप, जो कप्तानी उन्होंने रोहित शर्मा ने की, सबसे बेस्ट किया। मैं पहले सोच रहा था इंडिया ना थकी हुई टीम है, क्योंकि आईपीएल से खेली है तो बहुत सारे प्लेयर थके होंगे, मगर कुछ एनर्जी आती है उनके पास जब वो कोई लीग खेलते हैं, जब वो टूर्नामेंट में ऐसे वर्ल्ड कप बड़े लीग्स खेलते हैं। टूर्नामेंट वर्ल्ड कप मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान और जीत मिले टीम इंडिया को। इससे बेहतर सेलिब्रेशन इंडियन फैंस के लिए हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर फोकस करने वाली बात है जिस तरह से टीम इंडिया को जीत मिली। 119 रन का टोटल स्कोर रखा था पाकिस्तान के सामने और हमारे गेंदबाजों ने अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर उस स्कोर को किया डिफेंड और टीम इंडिया को दिलाई जीत। लेकिन देखिए, सफर यहाँ पर खत्म नहीं होता, अभी और भी मैचेस हैं और टीम इंडिया का जो नेक्स्ट मैच है वो है टीम यूएसए के खिलाफ। पहले की बात होती तो शायद कह सकते थे कि एक नई टीम है, लेकिन जिस तरह से इस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सुपर ओवर में जाकर वो कमाल की जीत अपने नाम रखी, इस टीम को हल्के में तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो यही उम्मीद है कि टीम इंडिया जैसी परफॉर्मेंस कर रही है वैसी ही करती आए और नेक्स्ट मैच में भी हमें इसी तरह से इम्प्रेस करे और सेलिब्रेशन की रीजंस दे, यही उम्मीद है। एंड इसी नोट पर ऑल द बेस्ट वंस अगेन टीम इंडिया। जज्बा है जो हम सबके खून में बसा है और इतना खूबसूरत जज्बा है कि जब आप इसका एहसास करते हैं, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। पीछे डल लेक है, सामने सारे क्रिकेट फैंस हैं। देखिए, भले ही मुकाबले हो रहे हैं यूएस और वेस्ट इंडीज में, लेकिन माहौल हमने यहाँ पर पूरी तरह से जमाया हुआ है। सारे फैंस आर हियर टू चीयर फॉर इंडिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ हैं हमारे स्पेशल गेस्ट। सबसे पहले लेट्स वेलकम मिहिर मांकर, जो खुद एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर रहे हैं, जिन्होंने स्पोर्ट्स में भी टेनिस में रिप्रेजेंट किया है, बहुत कुछ आपने खेला है, बहुत कुछ सीखा है, सो यू नो द एथलीट का माइंडसेट। आपसे बहुत सारे सवाल मुझे पूछने हैं। हमारे साथ शाहना जी हैं जो JNK की पहली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और हमारे साथ रोशन जी हैं जिन्होंने खुद क्रिकेट खेला है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट रहे हैं। सो आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू टुडे, जैसे कि पूरे देश के, क्योंकि क्रिकेट हमारे मन में सवाल ही सवाल होते हैं। बट आई विल स्टार्ट विद यू मिहिर, क्योंकि आप दोनों तो कश्मीर से। मिहिर, आपके लिए बहुत लंबे समय बाद आप श्रीनगर आए हैं, हाउ डज इट फील डल लेक के किनारे टॉकिंग अबाउट क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान? Yeah, there aren't many feelings, Tanya, that are better. It was so nice to come with you all the way from Mumbai and step into this beautiful land of Srinagar, Kashmir. I'd been here about 12 years ago, so I'm coming back after a while. But the cricket fever that you see in Mumbai,
that you see in Delhi is here in Srinagar too. And it just feels like being here for one of the most momentous days was a gift. Yeah, true that. And शाना जी, you know what? मैंने कल एक एक्सपीरियंस किया अभी जो रिसेंटली मैच हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि सब ने कहा हमें जल्दी से घर जाना है क्योंकि हमें मैच देखना है. हमें बताइए कि यहाँ कैसे क्रिकेट को सेलिब्रेट किया जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. देखिए यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के बाकी स्टेट्स पे होता है. हमारा डिफरेंट इसलिए होता है कि हम क्रिकेट सेलिब्रेट ही करते रहते हैं पूरा ईयर. इट्स नॉट अ गेम, इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर अस. और जब खास तौर अपने नेशनल टीम की बात हो तो पीपल आर क्रेजी है. आप देख सकते हैं सारा क्राउड यहाँ अपनी टीम को चेयर करने के लिए है. और हमारे लिए तो मतलब फीमेल्स के लिए स्पेशली इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. गर्ल्स आर कमिंग ओपनली टू सपोर्ट देयर टीम. और वो थोड़ा सा वो पहले बंकिंग वाला सिस्टम तो खत्म हो गया क्योंकि अब लेट मैचेस होते हैं तो डिनर पे थोड़ा रहता है अब करें अभी कि नहीं करें, रुके मैच के दौरान कैसे चलेगा. बट बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फीलिंग है हमारी. और खासकर जब इंडिया जीत रहा हो तो और ज्यादा बेहतरीन तो फीलिंग हो जाता है. डिनर का मजा दुगना हो जाता है. हम रोशन जी की तरफ चलते हैं. रोशन जी, आपने इतने सालों से क्रिकेट को देखा है, आपने क्रिकेट की ग्रोथ देखी है. मैं बस ये समझना चाहती हूँ, जब आप यंगस्टर्स को देखते हैं उनकी समझ क्रिकेट के प्रति और उनका प्यार क्रिकेट के प्रति पिछले कई सालों में जब से आप क्रिकेट को फॉलो करें, हाउ इज इट चेंज्ड? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, आपने देखा होगा हमारे यहाँ से बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी सामने आ रहे हैं. अब्दुल समद आए, हालांकि इस साल वो चले नहीं IPL में. इसके अलावा उमरान मलिक हैं और उसके बाद राशिक सलाम जैसा खिलाड़ी है. सो यू हैव हैड दिस क्रिकेट फीवर इन कश्मीर राइट फ्रॉम 1959 व्हेन वी स्टार्टेड participating in the Ranji Trophy. Now youngsters are enjoying this cricket, not only test cricket, they are enjoying one day cricket, they are enjoying T20 cricket also. And you can see that on the streets also, everybody is enjoying. They are celebrating this as a festival. ट्रू. और जब वर्ल्ड कप होता है ना, देखिए हमारे देश में हम क्रिकेट को पूछते हैं. हमारे जितने भी क्रिकेटर्स जिन्हें हम जब मैदान पर देखते हैं तो हमारे दिल से बस ये आवाज़ निकलती है कि ये तो हमारे घर का है, इसे जीतना ज़रूरी है. उनकी जीत हमारे लिए पर्सनल सेलिब्रेशन हो जाते हैं. तो जब जीत और सेलिब्रेशन की बात करें, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे ज़्यादा माउथ वाटरिंग ये राइवलरी रहती है और हमेशा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है. मीर, हम पिछले कुछ सालों से ये देख रहे थे कि या तो ऐसे होता था बिल्कुल ही वन साइडेड, फिर हम खुद कहते थे ओह नो यार वी वांटेड टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच. दैट हैपेंड. हाउ डज दिस फील? हाउ, व्हाट आर द फर्स्ट रिएक्शंस टू दैट मैच? Yeah, you know, this match had everything that you would want for it. It had a complete capacity stadium, right? This was in New York, and you have 200 times the demand for the tickets that were there. Then you had the Indian batsmen being put to their biggest test to date. You know, it looked like it wasn't the best day for almost the entire lineup, right? Jadeja going and the first ball, Virat Kohli going very early. It couldn't have been perhaps a more challenging day for the batsmen. Of course, the pitch was a unique one by itself. But then for the Indians to come back, show that instinct, right? That killer instinct for Jasprit Bumrah to do what he did with the supporting cast of bowlers, but also fielders. Incredible match. I mean, every few minutes, right, in the second half, in the second innings, you would feel that the momentum was one way and then it comes shifting to the other way, and it was just a heroic finish. It is a little bit of consideration though for Pakistanis. I feel that, you know, they ran out of deliveries, not wickets, and when they have to score 119 runs, and you know, a couple of their middle order batsmen, if they got 200 strike rate when it comes to PSL, you know, strike rate was about 70. So his performance not that great. Even Imad, right? He has a great strike rate, 15 runs, 23 balls. At that stage, when you need 9 runs and over, some reckoning needs to be done. But a great celebration for another great match played by India in World Cup against Pakistan. बहुत बेहतरीन मैच था. देखिए, हम कितना भी कहें कि दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, नहीं इतना क्लोज हम नहीं देखना चाहते, लेकिन सच बताएं दिल से हम इतने ही क्लोज मैचेस देखना चाहते हैं. बस उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि जीत अपने ना होने चाहिए. लेकिन आपने इतने सालों से, शाहना जी, आपने क्रिकेट को कवर किया है, अलग अलग स्पोर्ट्स को आपने कवर किया है. जब इस तरह के मैचेस होते हैं, हाउ डज इट फील व्हेन यू आर राइटिंग एन आर्टिकल अबाउट इट? क्योंकि यू नो कि इट चेंजेस, देन यू हैव टू राइट ऊपर नीचे, दिस हैपेंड देन दिस हैपेंड. हाउ एक्साइटिंग इज दैट? Honestly speaking, you feel like part of that cricket match. जब आप वहाँ होते हैं, देखिए मुझे एक मैच याद है, हमारा JKCA का मैच था गुजरात के साथ. आई गेस हार्दिक पांड्या वाज प्लेइंग.
तो जब मैं आज उनको देखती हूँ तब उनकी वो मेहनत मुझे नजर आ रही है। इट्स नॉट इजी कि यहाँ तक पहुँचना, बहुत बहुत टफ है। जैसे ये पूरा दिन आप खड़े रहते हैं, फिर उसके बाद हमें लगता है कि 10 मिनट का खेल हम आधे घंटे का देखकर चले जाते हैं। इसके पीछे जो हार्डवर्क लगता है, इसके पीछे जो एफर्ट लगता है, वो देखने वाला होता है। और जब वो लिखते हैं आप, तो एक खुशी सी होती है कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया इसमें। ओके, जब हम यहाँ पर सेलिब्रेशन की बात करें, इंडिया की जीत की बात करें, एक डोमिनेशन की बात करें, सेलिब्रेशन एंड म्यूजिक साथ में बनता है ना। हमारे साथ हमारा बैंड है, सो इट्स टाइम फॉर सम म्यूजिक। ये सेलिब्रेशन है जो हमारी टीम इंडिया डिजर्व करती है, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से हमें इतने सालों से ये टीम इंडिया एंटरटेन करती आई है और जो सारी उम्मीदें हमें उनसे है, उनके लिए प्यार भरे यहाँ पर गाने अभी थोड़ी देर पहले आपने सुने थे कि डल लेक के सामने आसपास ऊंची पहाड़ियाँ जहाँ पूरी हरियाली है, आसमान का अक्स आपको लेक में देखने को मिलता है। क्रिकेट की बातचीत, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और इंडिया पाकिस्तान की बातचीत, वो भी जीत की बातचीत। रोशन जी, जब आप टीम इंडिया को देखते हैं, There were a lot of questions हमारे बैटिंग लाइनअप पर, क्योंकि हमने देखा कि उस तरह की परफॉर्मेंसेज नहीं आई। एंड स्पेशली जब वर्ल्ड कप होता है, विराट कोहली से बहुत कुछ उम्मीद करते हैं, हालांकि अभी तक 2 ही मैचेस हुए हैं। लेकिन जब आप बैटिंग लाइनअप को देखते हैं, क्या कोई परेशानियां आपको नजर आ रही हैं? देखिए, जो टीम बनती है उसको स्ट्रेटेजाइज किया जाता है जी। जो मैनेजमेंट होती है वो एक प्लान करती है, हमारा इस टूर्नामेंट में क्या प्लान होगा, कैसे हम कौन सी टीम लेंगे, कौन सा प्लेयर हमको सूट करता है। The management is more important than the players. So entire planning matters. इस बार जो मुझे लगता है एज ए क्रिकेटर, इनकी प्लानिंग ये थी कि 2020 में आप देखिए, अक्सर विराट कोहली के बारे में कह रहे थे कि उसकी एवरेज थोड़ी कम है, तो दे वांटेड ए स्टेबलाइजिंग फोर्स ऑन वन हैंड एंड एन एक्सप्लोसिव बैट्समैन लाइक हिटमैन रोहित ऑन द अदर, सो दैट दे आर एबल टू मेंटेन द विकेट्स and also preserve the entire team's performance. The reason is, अनलाइक आईपीएल में आपने देखा होगा विकेट्स ऐसे थे, पहली बॉल से ही छक्के और चौके शुरू हो रहे थे। यहाँ पे आपने यूएसए में देखा और वेस्ट इंडीज में भी आप देखेंगे विकेट पे बॉल पड़ के स्लो आता है। इसीलिए आपने तमाम बैट्समैन को कल पाकिस्तान के भी देखा और पहले इंडिया को देखा आपने, बॉल जब रुक के आती थी स्ट्रोक प्ले वॉज वेरी डिफिकल्ट, तो आपको अपना एडजस्ट करना पड़ता है, एडेप्टेशन करना पड़ता है। तो इंडिया टीम इज गोइंग थ्रू दैट एडेप्टेशन मोड। एंड उसके बाद सबसे बड़ी बात जो कल थी कि 119 रन बनाने के बावजूद किलर इंस्टिंक्ट ऐसी थी, नेवर से नेवर डाई अप्रोच ऐसा था इंडिया का कि दे डिड नॉट थिंक दैट वी आर गोइंग टू लूज, दे वर सो कॉन्फिडेंट अबाउट देयर विक्ट्री एंड एवरीबडी प्लेड। See, Bumrah bowled exceptionally well, but you cannot, ignore the performance of other players. Arshdeep, Jadeja, then captain, then Virat Kohli was in the field like a tiger. So everybody combined together, they performed as a team and they clicked. It's very difficult to motivate yourself to defend 119. I don't think any team in the world would have done that. True. So, अब यहाँ से जब वेस्ट इंडीज जाएंगे, वेस्ट इंडीज में विकेट्स बहुत स्लो हैं, तो बॉल फिर से रुक के आएगी, तो आपको चेक करना अपना स्ट्रोक प्ले। आईपीएल की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। 119 में अगर आप विराट कोहली को थोड़ा मार्जिन देते, अगर विराट कोहली को थोड़ा मौका मिलता, अगर वो 50 बनाते तो आपका स्कोर 150 से ज़्यादा होता। आपको एवरेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ये देखना है
कि इस विकेट पे पार स्कोर क्या है। आईपीएल में आपका पार स्कोर 200 225 था, यहाँ पे इन माय ओपिनियन पार स्कोर इज 150 एंड इफ यू स्कोर 150 प्लस you are going to win the match. And India scored only 119, even then they won the match. So hats off to India, really they performed exceptionally well and they kept that pressure on Pakistan. And the way they played against Ireland also, and the way they are going to play in future because of their strength. देखिए क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट आजकल फिजिकल फिटनेस में अगर आप टीम इंडिया को देखेंगे, इंडियन टीम इज़ वन ऑफ द फिटेस्ट इन द स्क्वाड इन द एंटायर टूर्नामेंट। इनके स्ट्रैटेजी ऐसी है कि न सिर्फ ये फिजिकली फिट है, इसके साथ साथ ये दे हैव मोटिवेशन, दे वांट टू इनोवेट थिंग्स। प्लान ए फेल हो जाएगा, प्लान बी करेंगे, ये नहीं सोचिएगा पूरे टूर्नामेंट में ऐसे ही चलेगा। हो सकता है विराट की जगह यशस्वी आ जाए, हो सकता है किसी और को, अक्सर को इन्होंने वन डाउन कल डाला क्योंकि विराट जल्दी आउट हो गए। सो यू नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग स्टैग्नेंट in Indian team. They are going to innovate, they are going to try many things in the tournament. It's a big tournament. We have to go to Super 8. India is already through. In my opinion, it's already through to Super 8. Then they will be going for semi-finals and then final. And hopefully they are going to win the final this time because it's too long. 16 years have gone by since 2007 when India won the T20 first World Cup. Ever since that day, India has not won the World Cup T20. West Indies has won twice. England have won twice, and Pakistan, Sri Lanka and India has won only once with Australia. गेंदबाजी की हम बात करें एज ए यूनिट, जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया अगेंस्ट पाकिस्तान, व्हेन यू सी देम, सिराज की भी इनफैक्ट हमने बात नहीं मिस करी, उन्होंने विकेट भले ही ना लिया हो लेकिन 4 ओवर में मात्र 19 रन दिए। तो इनको ये समझ आ गया है कि इम्पैक्ट सिर्फ विकेट लेने से नहीं होता है, अगर आप इकोनॉमिकल भी रहते हैं, बाकी प्लेयर्स आकर आपके गेंदबाज विकेट लेते हैं, यही बैलेंस है दैट वी नीड आगे जाते हुए इन दिस वर्ल्ड कप। Indeed. I think when it comes to 20 over cricket, right, dot ball is incredibly important. Like I said, Pakistan ran out of deliveries when they had to make 119 runs in 20 overs. Yes, the wicket was tricky, but there was something about maybe the pressure of the match, but I think mostly about the heart and the belief, as you had said, about the Indian team. So not just the bowlers, the fielders, right? You could see with every wicket, right? The decibel level in the stadium went up. But there was also a feeling that, look, we're inching there, we're getting there. This contest, India versus Pakistan, stirs emotion for athletes like no other. And the bowlers, Siraj, you talk a bit about Hardik Pandya at key points. At one point, he just waved his hand, said, you know, this is just it's destiny, right? They believed. Bumrah, the 4 overs by the spinners also, and then I think a very smart strategy about putting Akshar Patel in the 17th over. Only 2 runs, 4 dot balls, paid off really well. होप कि इस बार वो जो लंबा इंतजार है वो खत्म हो जाए, और यही उम्मीद है कि टीम इंडिया की जैसी अभी तक परफॉर्मेंस रही है, जो माइंडसेट रहा है, जो कॉन्फिडेंस रहा है, जो बैलेंस रहा है इन द टीम, वो इसी तरह से चलता रहे। लेकिन जब आप बार बार बात करें सेलिब्रेशन की, तो एक बार फिर से कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुन लेते हैं। हमारे जो मेंबर्स हैं बैंड के, दे आर वेटिंग, सो कुछ सुनाइएगा प्लीज।
कहीं भी मिल जाते हैं, आपको कहीं स्पेसिफिक जगह जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ग्राउंड में स्टेडियम्स में जाने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स, आई एम कमिंग बैक टू यू, लेकिन यहाँ फैंस बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं और सारे क्रिकेट फैंस हैं एंड वी हैव अ वेरी यंग फैन। ओके, नो यू कैन सिट, मैं आपके बगल में बैठ जाती हूँ। सबसे पहले बताइए कि टीम इंडिया में फेवरेट प्लेयर कौन? विराट कोहली। रीजन, क्यों पसंद है विराट? I like his cover drive. You like his cover drive? Okay, let me ask you a very difficult question. Virat Kohli's cover drive और रोहित शर्मा's pull shot? विराट कोहली। That was easy. So विराट कोहली के fans are very loyal, लेकिन cover drive जितनी खूबसूरत ये पहाड़ियाँ उतनी खूबसूरत है ना कवर ड्राइव। या आई नो, थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप में जो इंडिया का पाकिस्तान से हम लोगों ने देखा बड़ा मैच है, लेकिन हम यूएसए जैसी टीम को लाइटली नहीं ले सकते। द वे दे प्लेड अगेंस्ट पाकिस्तान, सुपर ओवर तक आप जाते हैं, इतना क्लोज, इतना ज़्यादा प्रेशर, इवन आफ्टर दैट they won. देखिए, How do you see that team? यूएसए की टीम अगर आप देखेंगे ना, उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, And confidence. सबसे बड़ी बात है उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा है। अपनी कंट्री में खेल रहे हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस प्रेशर को सस्टेन कर रहे हैं, उस प्रेशर को वो नेगेट कर रहे हैं एंड स्टिल दे आर परफॉर्मिंग। पाकिस्तान को हराना, 159 पहुंचना, उसके बाद सुपर ओवर में पाकिस्तान को हराना, ये आम खिलाड़ी नहीं कर सकता। और उनका जो सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है एरोन जोन्स, ही एक्चुअली बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज़। वो वेस्ट इंडीज़ से आए हैं, यहाँ सेटल हो गए यूएसए में और खेलते हैं, पार्ट टाइमर है। इनमें आपको नहीं पता होगा शायद कि यूएसए की टीम में बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं और ओरेकल में एक काम करता है और दे कम एज ए हॉबी वो खेल रहे हैं। वो किसी प्रोफेशन, जैसे इंडिया पाकिस्तान के लोग इसी से अपने रोजी रोटी कमाते हैं, उनके लिए ये नहीं है, उनके लिए पैशन है, वो सिर्फ खेलने के लिए आए हैं। और आप देखिए, वो किसी ने बहुत अच्छा कहा कि इंडिया को अगर अपने ग्रुप में कोई खतरा है वो यूएसए से, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन यूएसए की तारीफ करना होगी कि ये टीम जो है, इसको सिर्फ इसीलिए, ये कहीं पे रैकन टीम नहीं है, इसको सिर्फ इसीलिए चांस दिया गया है कि ये होस्ट कंट्री है, अदरवाइज इनको चांस नहीं मिलता। तो ना ये आईसीसी के साथ रिकग्नाइज है, ना कहीं है, ना टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, किसी ने इनका नाम नहीं सुना था। तो यूएसए की टीम को देख के बहुत सारी टीमों को ये सोचना चाहिए कि वी कैन ऑल्सो डू इट। और जो क्रिकेट कुछ कंट्रीज़ तक महदूद था, 8-10 कंट्रीज़ खेलती थी हमेशा, लेकिन ये अब पैन वर्ल्ड जा रहा है। लेकिन जब मिहिर, आपने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ अब यूएस में बिताई है, सो आई वांट टू अंडरस्टैंड आपकी तरफ से कि वहाँ पर क्रिकेट को लेकर अभी किस तरह से चीज़ें बदल रही हैं, क्या मेहनत की जा रही है, पीछे क्या काम हो रहा है? क्योंकि हम तो मैदान पर देखते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन उसके पीछे क्या रिसर्च हो रही है, क्या मेहनत हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी? You know, indeed. So right now there is tremendous momentum, Tanya. So there are about 2 lakh regular players in the United States. In 2006, there were only 30,000 players in the US. The game actually started in the US centuries ago, but because of baseball, which has 17 million regular players, it got a bit overshadowed. And also initially the ICC had only Commonwealth countries in the United States. Right now there are 82 elementary school leagues. The sport is coming up. If you break down the players, right, that are on the team, it's primarily immigrants from South Asia, but also from the Caribbean countries. And you know, the thought, a little bit of the joke is that Pakistan did not lose to India A or India B. Pakistan lost to India H1B visa team, right? हम तो यही चाहते हैं कि देखिए, हम ग्रुप जब देख रहे थे, ये हम सब दिल पे हाथ रख के ये मान सकते हैं कि हमने कहा अच्छा इट्स इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, यही टॉप 2 होने वाले हैं। लेकिन यूएसए ने जिस तरह से बताया सबको, उन्होंने अनाउंसमेंट किया, दैट्स अ स्टेटमेंट यूएसए में क्रिकेट के लिए कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्ले। लेकिन थोड़ा सा अपना बातचीत, अब बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया, लेट मी गो टू द फैंस जो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ओके, सो फैंस, हाँ जी, कौन करेंगे मुझसे बात अबाउट क्रिकेट? कोई ऐसे क्रिकेट फैन है जो मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सी टीम को देखकर आपको लगता है कि इंडिया को बहुत ख्याल रखना होगा आगे जाते हुए? जब ओके, बताइए। ऑस्ट्रेलिया। क्यों, क्या रीजन है? ऑस्ट्रेलिया से क्यों इतना डर है हमें? They play very well, and the fans, 2023, the fans were saying that India will win. They have a very overconfidence. So from that, the Australia won. They were practicing, and India was not practicing. It was just only we wanted to forget that thing, and we want to win this. अच्छा, आपका ये कहना है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने थोड़ा सा ध्यान रखना होगा।
एनी मैसेजेस फॉर टीम इंडिया, स्पेशल मैसेज, बस अपनी ब्लेसिंग्स और दुआएं आप दीजिए। बिल्कुल बोलिए ना, ऑल द बेस्ट टीम इंडिया, इतना तो बनता है। ऑल द बेस्ट इंडिया टीम एंड हमको इंडिया की टीम को जिताना है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू टुगेदर जस्ट से एक बार ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। That's the energy that we want, और यही एनर्जी है जिसे इंडियन टीम अपने साथ रखना चाहिए। बिफोर वी एंड दिस वी हैड सच अ लवली सेशन, इतनी खूबसूरत बातचीत हुई, बट हम क्योंकि कश्मीर में हैं और आपने जर्नलिज्म में कश्मीर के लिए इतना काम किया है, मैं बस ये समझना चाहती हूँ, जैसे रोशन सर ने पहले बात करी कि इंडिया को अब वो लाइन है ऐसी, जब आप अब्दुल समद की बात करते हैं, आप उमरान मलिक की बात करते हैं, एक स्टाइल है बैटिंग का, बिल्कुल वो स्ट्रोक प्लेयर्स हैं और गेंदबाजी में भी पेस मिलती है। किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पर पीछे क्रिकेट के लिए? अभी काम हो रहा है, क्रिकेट में भी इम्प्रूवमेंट बहुत हो रहा है, हमारे स्पोर्ट्स में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मगर अब ये है कि हम एग्जीक्यूट कितना कर पाते हैं, उसको कहाँ तक ले जाते हैं, और हो रहा है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। और भी लड़के हैं जो हमारी स्टेट से जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और वी आर वेटिंग फॉर दैट। इस खूबसूरत शाम का समा बन गया। आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फैंस आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सपर्ट्स बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यही उम्मीद है कि टीम इंडिया अभी तक जैसा परफॉर्म कर रही है, ये जो पूरा कैंपेन कप का ऐसे ही परफॉर्म करे, और जो वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी है वो इस बार घर लेकर आए। तो इसलिए कहते थे एक बार साथ में टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट टीम इंडिया। बस जीत का जज्बा दिल में है, बस जीत का जज्बा, देश का मान बढ़ाना है। रण है रण है रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है। रण है रण है रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। बनके आंधी और तूफान उतरेंगे जब ये मैदान, होगी ऊंची देश की शान, झूमेगा हिंदुस्तान। T20 वर्ल्ड कप के दर्शन ओनली ऑन दूरदर्शन। दौड़े रक्त में हौसला, सीने में विश्वास लिए, खेलेंगे हम अंगारों से, जज्बा कुछ खास लिए। रण है रण है रण है, ये रण है, जीतेंगे प्रण है।